नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ में। आज हम कक्षा 5 वैदिक गणित में प्रश्नमाला 4 प्रारंभ कर रहे हैं। यह प्रश्नमाला बच्चों के लिए नहीं होती है क्योंकि वैदिक गणित कक्षा 4 से प्रारंभ हो जाती है, परंतु कक्षा 4 में बच्चे पूरा ध्यान नहीं देते, इसलिए ये थोड़ी उनके लिए कठिन रहती है। इसलिए मैंने सबसे पहले इसी प्रश्नमाला पर वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको प्रश्नमाला 4 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्नमाला स्टार्ट करने से पहले मैं वैदिक गणित के कुछ एक तथ्य बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको वैदिक गणित समझ में नहीं आएगी। प्रश्नमाला 4 में आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। एकाधिक क्या होता है, एक न्यून क्या होता है, एकाधिकैण पूर्वेण क्या होता है, एक न्यूनैण पूर्वेण क्या होता है और परमित्र अंक क्या होता है। बहुत ही आसान सीख है। अभी मैं बता रहा हूँ इन पांचों का। सबसे पहले हम करते हैं एकाधिक, कि एकाधिक क्या होता है। एकाधिक, अब अगर हम इस शब्द पर ध्यान दें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक धन अधिक, यानी एक अधिक। कोई भी संख्या दी हुई हो उससे एक अधिक कर दे, वो क्या होता है, एकाधिक। यानी दी गई संख्या से एक अधिक। तो इसको इस प्रकार करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे संख्या ले लेते हैं। एक करने का तरीका देखना आप। जैसे संख्या है 25, अब 25 का एकाधिक क्या होगा, 26 होगा, क्योंकि 25 में एक, लेकिन एकाधिक करते हैं तो इसके ऊपर ऐसे एक बिंदु बनाते हैं, ये एकाधिक है। तो अब आपको लिखना है 26, ये हो गया एकाधिक, यानी एक अधिक। इसी प्रकार अब हम लेते हैं एक न्यून। न्यून क्या होता है, कम, छोटा। तो मैं यही संख्या रख रहा हूँ उदाहरण के तौर पर 25। अब एक न्यून करेंगे तो 25 से एक कम करेंगे। जब न्यून कर रहे हैं तो ये बिंदी पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है, वो नीचे लगेगा। तो अब 2 का 2 आ गया, इससे एक कम कर दीजिए, 24 हो गया। इसी प्रकार अगला लेते हैं शब्द एकाधिकैण पूर्वेण। इन शब्दों को समझ गए दोस्तों तो आपकी ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। एकाधिकैण पूर्वेण, तो अब देखिए यही संख्या लेते हैं 25। अब एकाधिकैण यानी एक अधिक होगा, लेकिन किसका, पूर्वेण का, यानी पूर्व के अंक का। तो 25 है, 25 में 5 का पूर्व अंक क्या है, 2। तो इसका एकाधिक करना है। एकाधिक करते हैं तो बिंदु हम ऊपर लिखते हैं। तो 25 का एकाधिक करेंगे तो 5 का 5 और 3 से 2 से एक अधिक क्या आ गया आपका, 3। तो एकाधिकैण पूर्वेण हो गया। दोस्तों ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिए। अभी मैं इसके सभी एक सवाल भी करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, आपके एकदम समझ में आ जाएगा। एक न्यूनैण पूर्वेण। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये 25 ही ले लिया। तो एक न्यून पर किसका, पूर्वेण का, यानी पूर्व के अंक का। तो 25 का 25 लिखिए और न्यून करते हैं तो हम नीचे पॉइंट लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं। तो 5 का 5 आ गया और इसका 1। तो 25 दिया हुआ हो तो एक न्यून पूर्वेण क्या होगा उसका, 15। अब आप समझ गए एकाधिक, दी गई संख्या से एक अधिक, लेकिन जब एकाधिक हो तब तो ऊपर लगाए बिंदु और न्यून जहाँ हो तो नीचे लगाए बिंदु। ये ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। इसके बाद में आ गया आपके परम मित्र अंक। ये क्या होता है, परम मित्र अंक बहुत ही आसान चीज़ है। परम मित्र अंक वो होते हैं कि जिन दो अंकों का योग 10 हो, वो आपस में परम मित्र होते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपके लिए कि जिन दो अंकों का योग 10 हो वो परम मित्र होते हैं। जैसे लगा के मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे एक, ये मैं अंक ले रहा हूं इधर और इधर परम मित्र। अब आप खुद सोचिए कि दो संख्या होनी चाहिए और दोनों का योग 10 होना चाहिए। तो यदि संख्या अंक 1 है तो उसका परम मित्र अंक क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 और 1 क्या होता है, 10। तो 1 का परम मित्र अंक क्या हो गया, 10, 9। इसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक क्या होगा, 8, 3 का क्या होगा, 7, 4 का 6,
5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1। मतलब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 10। अब आपको कोई भी पूछ ले दोस्तों कि 2 का परम मित्र अंक क्या है, तो आपको कह देना 8 है। तो ये होता है परम मित्र अंक। तो एकाधिक एक अधिक ध्यान रखना, ऊपर लगाना है। एका न्यून एक न्यून लेकिन पहले के नीचे, और एकाधिक पूर्वेण यानी जो अंक दिया उससे पहले वाले का एक अधिक करना है। तो इस पर मत लगा देना इसके ऊपर। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो उसके हम सभी क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 4.1। इसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन घटाव कीजिए, यानी हमें घटाव करना है, बाकी करनी है। बाकी करने के लिए आपको दो चीज़ें दी हुई है कि एक तो आप सूत्र लगाइए एक न्यूनयन पूर्वेण और परम मित्र अंक की सहायता से। अभी हमने पीछे देखा कि एक न्यूनयन पूर्वेण क्या होता है। एक न्यूनयन यानी एक कम, लेकिन किससे? पूर्वेण यानी पूर्व का अंक, और परम मित्र अंक का मतलब दो अंकों का योग 10। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक देखना, अगर आप एक समझ गए तो अपने आप करोगे ये सभी क्वेश्चन, आप देखते रहना। तो देखिए सबसे पहले हमें 2 में से घटाना है 4। 2 में से घटाना है 4। अब आप सोचिए 2 में से 4 घटते हैं क्या? नहीं घटते। तो नहीं घटते तो आपको हासिल वो नहीं लेनी। हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित, और उसमें भी क्या एक न्यूनयन पूर्वेण, हासिल वगैरह वो नहीं लेनी इसमें। इसमें क्या करना है आपको, सब सर्वप्रथम जब संख्या में से नहीं घट रही है तो हमें नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक देखना है कि इसका परम मित्र अंक कितना है। तो बताओ दोस्तों, 4 का परम मित्र अंक कितना है? 6। कितना होता है? 6। क्यों? 4 में 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 10। बिल्कुल सही। तो अब सबसे पहले नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक देख के जो भी संख्या आए, जो भी अंक आए, वो ऊपर वाले में जोड़ दो। हाँ जोड़ दो, घटाव में जुड़ेगा, यही तो बात है। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। ठीक है। अब जब इसका परम मित्र अंक देख रहे हैं तो एक न्यूनयन पूर्वेण यानी पूर्व यानी 2 से पूर्व की संख्या कितनी है? 8। उसका एक न्यून कर दो, यानी इसके नीचे एक बिंदी लगा दो। एक पूर्वेण एक न्यूनयन का अर्थ होता है एक कम हो गया। अब ये 8 नहीं है, अब कितने हो गए यहाँ पर? 7। कितने हो गए? 7। तो 7 में से 5 गए 2। ये आपका आंसर आ चुका। आसान है बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए 6 में से 8, आप बोलोगे नहीं जा रहे सर। तो नहीं जा रहा तो आप नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक देख लीजिए, कितना आ गया? 2। 2 को किस में जोड़ दो? 6 में। कितना आ गया? 8। और इसका क्या कर दें? न्यूनयन। घटाव में न्यूनयन दे रखा है आपको, न्यूनयन करना है आपको, ये भूल मत जाना। अब ये कितना है? 6 नहीं पढ़ोगे, ये कितना हो गया? 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 4 गया 1। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार देखिए 4 में से 9 घट रहे हैं क्या? नहीं घट रहे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम परम मित्र अंक देख लें। तो 9 का परम मित्र अंक 1, और फिर दूसरा काम इसके नीचे न्यूनयन लगा दें, अन्यथा आप भूल जाओगे। न्यूनयन लगा दें। फिर क्या करो, इन दोनों को 4 और 1 को जोड़ के यहाँ पर लिख दो, कितने हो गए? 5। और 7 में से 1 चला गया तो कितना बच गया यहाँ पर? 6, क्योंकि ये एक न्यूनयन हो गया यहाँ पर। 7 का एक न्यूनयन कितना होता है? 6। 6 में 6 गया 0। आसान लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, 2 में से 3 जाता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसका परम मित्र अंक, अब आप बोलोगे इसका परम मित्र अंक सर 7 होता है। बिल्कुल राइट। फिर क्या करोगे? इधर न्यूनयन करोगे। फिर आप क्या करो? 7 में से 2, 7 और 2 जोड़ दोगे, कितने आ जाएंगे? 9। 9 आ गए। फिर देखिए इसमें से 4 में से 1 चला गया, अब तो यहाँ पर कितना बचा? अब 3। 3 में से 4 जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो वापस वही, इसका भी परम मित्र अंक देखो। 4 का परम मित्र अंक कितना होता है? 6। और 6 और 3 जोड़ दो, कितने हो गए? 9। अब इसका क्या करेंगे? न्यूनयन। यहाँ पर अभी ये कितने है? 3 कहाँ पर है? 2 ही है, क्योंकि इसका एक न्यूनयन हो गया। तो 2 में से 1 गया 1। इस प्रकार कीजिए। ये चाहे 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 5 अंकों की, कितने अंकों की हो, आपको ये सिस्टम लागू करते रहना है। अब देखिए 4 में से 7 जा नहीं रहा सर, परम मित्र अंक ले लेंगे आप? बिल्कुल ले लो। सबसे पहले परम मित्र अंक इसका 3, इसका न्यूनयन कर दें, कर दो। अब 4 और 3 जोड़ो
7। यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 में 6 जाता नहीं तो इसका परम मित्र अंक ले लेंगे, ले लो। परम मित्र अंक इसका कितना है, 4, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना है, 1 है, 2 मत जोड़ देना 4 में क्योंकि ये तो 1 ही है। 4 और 1 कितने हो गए, 5। इसका भी क्या करना है, न्यूनयन। न्यूनयन तो आगे चलेगा ही, तो 4 में से 2 गए 2। ये आपकी बाकी का नियम है। इसमें 2 नियम लग रहे हैं, पहला परम मित्र अंक हम देख रहे हैं, परम मित्र अंक, और दूसरा न्यूनयन। यही कह रहा है, परम मित्र अंक और एक न्यूनयन पूर्वायन की सहायता से कीजिए। तो हम दोनों अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए आगे, 5 में से 6 जाते नहीं तो सबसे पहले हम करेंगे इसका परम मित्र अंक 4, ठीक है। और इधर लगाएंगे न्यूनयन। न्यूनयन नीचे लगता है, अधिकरण ऊपर लगता है, वो आगे आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आप ध्यान रखना, न्यूनयन नीचे लगेगा। तो देखिए इसमें परम मित्र अंक 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9। अब इसका ये कितना है, आप इसको 4 नहीं पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, 3। अब 3 में से 7 जाता नहीं तो वापस क्या करें, इसका देखो परम मित्र अंक, तो 3 आएगा, तो 3 और 3 6, और इधर क्या लगेगा, न्यूनयन। 8 में से 8 गए 0। आप बोलोगे 8 कहाँ है, तो 9 में से 1 गया तो कितने बचे पीछे, 8। दोस्तों ये आपके नहीं कि कक्षा 5 में काम आएंगे, ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 कक्षा तक काम आएंगे। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझे कि परम मित्र अंक क्या होता है और एक न्यूनयन पूर्वायन क्या होता है और एक न्यूनयन क्या होता है। सिर्फ एक न्यूनयन हो तो आप पहली संख्या के नीचे न्यून करोगे, एक न्यूनयन पूर्वायन है तो उससे अगली संख्या के नीचे क्या करोगे, यानी पूर्व की संख्या के नीचे एक बिंदी लगाओगे जिससे कि वो एक कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपके आगे की क्वेश्चन है। अभी क्या, ये तो मैंने सिखाया कि आपको करना कैसे, उत्तर तो ऐसे आ जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार से नहीं करना है। इसमें आपको संकेत और लिखने होते हैं। संकेत यानी थोड़ा बताना होता है कि 4 में से 7 घट नहीं रहे, साइड में लिखना होता है ऐसे थ्योरेटिकल। तो वैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन और करके बता देता हूँ, और आपको सभी क्वेश्चन पूरे तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाना है और सभी क्वेश्चन आपको वैसे ही करने हैं। ये तो मैंने तरीका सिखाया कि भाई उत्तर कैसे आते हैं, और वो कैसे तरीका क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके ये मेथड समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको जब एग्जाम में आए, बोर्ड एग्जाम में आए, या आप जब होमवर्क में करो तो किस प्रकार करना है। आप देखिए तरीका वही है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ और बताऊंगा, वही बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आ गया आपके, तो आपको क्या कर लेना है, इधर लिखना है संकेत। जितना लिखोगे उतना अंक है। और आप क्या काम कर रहे हैं वो आप अपनी भाषा में लिखना है। कैसे कि आप लिखो 2 में से 6 जा रही है क्या, नहीं जा रहे, तो आप यहाँ पर लिखो 1 नंबर लगा के, 2 में से 6 घट नहीं रहे हैं, यानी घटाव नहीं हो रहा है, रही है। अतः अब आप क्या करोगे, जब घटेगा नहीं तो आप करोगे कि 6 का परम मित्र अंक देखोगे, तो आप लिख देना यहाँ पर, अतः 6 का परम मित्र अंक, का परम मित्र अंक, ऐसे मतलब जो काम कर रहे हो ना वो लिखना है बस सभी क्वेश्चनों में। परम मित्र अंक 4, 6 का परम मित्र अंक कितना होता है, 4 को किस में जोड़ोगे, 2 में जोड़ोगे, को 2 में जोड़ेंगे, जोड़ दिया, जोड़ेंगे, और क्या काम करोगे, 2 के पूर्व अंक, 2 के पूर्व अंक, ऐसे लिखना आपको अपनी भाषा में। पूर्व अंक 6 के न्यूनयन लगाएंगे, न्यूनयन लगाएंगे, ये पहला स्टेप। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 में 6 जा नहीं रहा तो आप क्या करोगे, इसका परम मित्र अंक देखोगे और इसके नीचे न्यूनयन लगाओगे, तो वही तो बात लिखा है। अब 2 और 4 को जोड़ के क्या लिख देंगे, 6। तो आप लिख दोगे 2 व 4 का योग 6 प्राप्त होगा। जैसे शुरू वाली 2 अंकों की थी तो उसमें 2 स्टेप, जिसमें 4 मैंने इसलिए बड़ी वाली बता रहा हूं मैं। अब देखिए अगले में आपको लिखना है, ये 6 के न्यूनयन है, ये किसके बराबर होता है, 5। अब आपको लिख देना है 5 में से 3 घट रहे हैं, अतः 5 - 3 बराबर 2। अगर घट रहा है तो आप सीधा घटा दो, कोई जरूरी थोड़ी है परम मित्र अंक देखोगे सभी में। अगर नहीं घट रहा तो ही परम मित्र अंक देखे, घट रहा है तो घटा दो, बस कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए अगले स्टेप में, अब 1 में से 5 घट रहा है क्या, अब आगे लिखो 1 में से 5 नहीं घट रहा, ऐसे लिखना है, तरीका यही है बस, नहीं घट रहा। अतः अब किसका परम मित्र अंक देखोगे, 5 का देखोगे, अतः 5 का परम मित्र अंक, सुंदर सुंदर लिखना आप, 5 का परम मित्र अंक 5, ठीक है, 5 का परम मित्र हो गया 5, और 5 को किस में जोड़ोगे, 1 में, 5 व 1 को जोड़ने पर 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो काम कर रहे हो 5 और 1 कितने हो गए यहाँ पर, 6, बिल्कुल। अब देखिए आप क्या करोगे, साथ में परम मित्र अंक और इसके न्यूनयन नहीं लगाओगे क्या, तो लिखो 1 के पूर्व अंक 4 के नीचे न्यूनयन लगाएंगे, इस प्रकार। अब न्यूनयन आपने लगा दिया। अब देखिए ये कितना हो गया भाई, 4 लाइन है तो 4 पद आएंगे, ये ध्यान रखना। अब आप लिखना ये किसके बराबर होता है, 3 के, तो 3 में से 2 जाने पर 3, या ऐसे लिख लो, अतः 3 - 2 बराबर 1, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है अतः अभिष्ट उत्तर 1626 प्राप्त हुआ। ये कितनी है संख्या, 1626, परंतु इसको बोलने का एकदम सही तरीका क्या होता है बच्चों, 1626। हम अपनी सुविधा के लिए इसको 1626 कर देते हैं, लेकिन ये गलत है बोलने का, क्योंकि 1626 ही सही रहता है। इसी प्रकार किया ये होगा, सेम टू सेम आपको लिखना होता है कि 4 में से 7 घट नहीं रहे, तो 7 के परम मित्र अंक 3 को 4 में जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ, और 4 के पूर्व अंक 6 के नीचे न्यूनयन लगाया। फिर ये हो गया 5 में से 9 घट नहीं रहे हैं, तो वही सिस्टम मैं आपको सिताई करके बता रहा हूँ, आप ऐसे लिख लिख के करना। तो देखिए 4 में से 7 जा नहीं रहा, तो इसका परम मित्र अंक आ गया आपके पास में 3 और 4 कितने होते हैं, 7, इसका हो गया न्यूनयन। ये कितने हो गए, 5। अब 5 में से 9 जा नहीं रहा, तो इसका परम मित्र अंक कितना हो गया, 1 और 5 कितने हो गए, 6, और इसके न्यूनयन। जब आप परम मित्र अंक देखो ना, तो उसी के न्यूनयन करना आगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, परम मित्र अंक नहीं देखा, क्योंकि ये था 5 में से 3 घट रहे थे, तो हमने यहाँ पर कोई न्यूनयन का चिन्ह नहीं लगाया, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए 1 में से 8 जा नहीं रहा, तो इसका परम मित्र अंक 2, और यहाँ पर कितना है 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, और इसका न्यूनयन ये हो गया 6 में से 3 गए तो 3। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्नमाला 4.1 समझ में आ गई होगी। इसका केवल एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो आपके अभ्यास के लिए छोड़ा है। अगर उसमें कोई समस्या आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई वैदिक गणित समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस चैनल पर आपको कक्षा 5 का पूरा सिलेबस करवाऊँगा, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।